Hello students, good morning. You are most welcome to 10th class Science English Medium. स्टूडेंट्स अपना चैप्टर 9 लाइट चल रहा है और लाइट वाले इस चैप्टर में हम स्टडी कर रहे थे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के लॉज को आपने स्टडी किया था, जिसके अंदर मैंने आपको 3 रेज को एक्सप्लेन किया था। पहली रेज कौन सी थी? when a light ray incident parallel to principal axis on the lens, after refraction it converges from the principal focus। तो फर्स्ट तो ये था, और सेकंड क्या था? any ray of light passed through principal focus and incident at the lens, after refraction it goes to पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि प्रिंसिपल फोकस से पास होती हुई रे ऑफ लाइट लेंस पर इंसिडेंट होती है, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। और थर्ड जो रे थी वो क्या थी? कोई भी रे ऑफ लाइट जब इंसिडेंट होती है कहाँ पर? ऑप्टिकल सेंटर पर। तो ऑप्टिकल सेंटर पर जैसे वो यहाँ पर क्या होती है? इंसिडेंट होती है, तो वो विदाउट डेविएशन के स्ट्रेट लाइन में चली जाती है। ये 3 लॉज मैंने रिफ्रैक्शन के आपको एक्सप्लेन किए थे, और इन लॉज का यूज मैंने आपको बताया था कि कहाँ पर हमको यूज इसका करना है। तो देखो, इनका यूज इनका यूज करने के साथ साथ हम यहाँ पर कुछ इमेज का फॉर्मेशन कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से। और इसकी एक पोजीशन मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताई भी थी कि कॉन्वेक्स लेंस किस प्रकार से इमेज का फॉर्मेशन करता है। और वो पहली जो कंडीशन थी स्टूडेंट्स, वो थी व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड था तो उसका जो इमेज फॉर्म हुआ था, वो इमेज फॉर्म हुआ था प्रिंसिपल फोकस पर, जो कैसा था? इन्वर्टेड था, है ना, और रियल था, और स्मॉल साइज्ड, यानी कि पॉइंट साइज्ड का था, वेरी स्मॉल साइज का था। तो देखो, उसी सीरीज़ में हम कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसमें हम सेकंड पोजीशन चेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को एक अदर प्लेस पर प्लेस्ड करते हैं और नोट करते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट when object placed between infinity and 2f। कहाँ पे रखा है अपने ऑब्जेक्ट को? इन्फिनिटी और 2f के बिटवीन। तो देखो, इसका पहले मैं आपको फिगर बनाता हूँ। फिगर को ढंग से चेक करेंगे। फिगर पर बहुत ही ज़रूरी है आपका फोकस जाना, है ना। तो फिगर में मैं ड्रॉ करते समय आपको बोला था कि आपको कुछ पॉइंट्स को हैंड टू हैंड नोट करना है ना। प्रिंसिपल फोकस हो गया, और ये क्या हो गया? ऑप्टिकल सेंटर हो गया। प्रिंसिपल फोकस से थोड़ा सा आगे और क्या होता है? 2f होता है, इसीलिए इसको प्रिंसिपल फोकस बोला था, है ना। और अब आपको ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस करना है? इन्फिनिटी और 2f के बिटवीन, यानी कि इधर कोई पॉइंट है तो वो कौन सा है? इन्फिनिटी। और ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर प्लेस कर दूँ दोनों के बिटवीन, है ना। अब यहाँ से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एट लेंस के ऊपर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। अब आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहाँ से कन्वर्ज होनी चाहिए? प्रिंसिपल फोकस से। कहाँ से कन्वर्ज होनी चाहिए बच्चों? प्रिंसिपल फोकस से होनी चाहिए, ठीक है ना। समझ आ रही है? एक बात नहीं आ रही है? प्रिंसिपल फोकस से ही तो कन्वर्ज होगी। अब अदर रे ऑफ लाइट देखते हैं,
इसका नेम रख देता हूँ मैं PQ। अब देखो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट को आप ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट कर दो, और ऑप्टिकल सेंटर पर अगर वो आ रही है तो विदाउट डेविएशन के सीधी निकल जाएगी स्ट्रेट लाइन में। क्लियर है ना? विदाउट डेविएशन के कहाँ निकल जाएगी? स्ट्रेट लाइन में। तो लाइन थोड़ी सी ठीक से बना देता हूँ, है ना। और यहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिए हैं रे ऑफ लाइट। अगर, और ये मैंने आपको पहले बोला ही था, जिस स्थान पर रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट कर जाएंगी ईच अदर को, उसी जगह पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इमेज का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर P डैश Q डैश। क्या है ये? इमेज है, ठीक है ना। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट PQ। तो देखो आप लोग इसको ध्यान से अगर चेक करते हो तो ये जो इमेज है ये कहाँ पर फॉर्म हुआ है? F और 2F के बिटवीन हुआ है ना। तो इसको कैसे नोट करूं मैं? तो देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट दिस पोजीशन, पोजीशन क्या है? बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F, ठीक है ना। देन इट्स इमेज फॉर्म्ड बिटवीन F एंड 2F। इमेज कहाँ पर बना है? F एंड 2F। अब देखो इमेज कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है बताओ? कार्टेशियन साइन कन्वेंशन आपने स्टडी किया है, और कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या बताया था मैंने? जो डिस्टेंस होती हैं किससे? पोल से। पोल या ऑप्टिकल सेंटर एक ही बात है। ऑप्टिकल सेंटर आ गया ये, और इस ऑप्टिकल सेंटर से जो लेफ़्ट साइड की डिस्टेंस है इसको तो नेगेटिव में आप मेजर करोगे, और राइट साइड की जो डिस्टेंस है इसको आप पॉजिटिव में मेजर करोगे, ठीक है ना। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो परपेंडिकुलर कोई डिस्टेंस है, यानी कि परपेंडिकुलर कोई डिस्टेंस है, तो उसको आप पॉजिटिव में मेजर करोगे। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रिवर्स डायरेक्शन में, यानी कि डाउनवर्ड कंडीशन में कोई डिस्टेंस है तो उसको आप नेगेटिव में मेजर करोगे, है ना। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जो इमेज होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, रियल और वर्चुअल। ये मैंने जब मिरर से इमेज बनाए थे तब भी बताए थे। इमेज कितने टाइप के हैं? रियल और वर्चुअल 2 टाइप्स के। जो रियल इमेज होते हैं स्टूडेंट्स वो इन्वर्टेड होते हैं ऑलवेज, और वर्चुअल जो होते हैं वो ऑलवेज इरेक्ट होते हैं। कैसे होते हैं? इरेक्ट होते हैं। अगर आपका इमेज इरेक्ट है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस पर इस कंडीशन में आएगा, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। और अगर वो रियल और इन्वर्टेड है तो वो ऐसी कंडीशन में आएगा, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। विदाउट कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के आप न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना है हमें। तो यहाँ पर आपका इमेज कहाँ बन गया? बिटवीन F और 2F, ठीक है ना। कैसा है बताओ? इन्वर्टेड है तो रियल होगा, विच इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से छोटा है कि नहीं छोटा है? छोटा है ना। तो देखो नेक्स्ट पोजीशन चेक करते हैं।
अब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखो, अब आप ऑब्जेक्ट को रख दो 2F पर। तो देखो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 2F, ठीक है ना। 2F पर प्लेस कर दिया मैंने इसको। 2F पर प्लेस करने के बाद चलो इसको पहले मैं लिख देता हूँ, है ना, फिगर यहाँ पे आएगा नहीं। एट नहीं, इन दिस पोजीशन, in this position image formed at 2F, right side of the lens। राइट साइड में भी तो 2F होगा, वहाँ पर बन जाएगा इसका इमेज। दैट इज रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज्ड ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि 2F पर जब आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, तो देखो फिगर को देखो, यहाँ पर F हो सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होंगे 2F होंगे, है ना। 2F F F 2F, यहाँ पर क्या होगा ऑप्टिकल सेंटर। आप अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस कीजिए 2F पर। 2F पर प्लेस करेंगे तो यहाँ से रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी। फर्स्ट रेस तो यही होगी। कहाँ से निकाल दूँ, प्रिंसिपल फोकस से। सेकेंड रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से आने के बाद कहाँ से पास होती है, ये पास होती है पास क्या होती है, ये तो विदाउट डेविएशन के निकल जाती है ना। तो देखो ये तो आपका क्या हो गया PQ ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया P डैश Q डैश इमेज। तो देखो यहाँ पर जो ये इमेज फॉर्म हुआ है ये 2F पर ही तो है ना। और ये अगर 2F पर है तो इमेज भी 2F पर है और ऑब्जेक्ट भी 2F पर है, और दोनों की जो साइज है वो कैसी है, सेम है। इमेज जो फॉर्म हुआ है वो रियल है, इन्वर्टेड है, ठीक है ना। थर्ड पोजीशन चेक करते हैं। अब आप इमेज वो उसको ऑब्जेक्ट को रख दो, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन F एंड 2F। समझ आ रही है मेरी बात। ये तो F है और ये 2F है, इन दोनों के बिटवीन रख दो अब इसको। तो देखो रख के देखते हैं एक बार। ठीक है ना। F 2F बनाओ। टू F ये F और ये 2F यहाँ पे रख दी। ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ प्लेस कर दिया F 2F के बिटवीन। यहाँ से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी कहाँ पर, मेरे इस पर लेंस पर। लेंस पर इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन निकाल दो कहाँ से, फोकस पॉइंट से, ठीक है ना। और दूसरी रे ऑफ लाइट को ऑप्टिकल सेंटर पर डालो, है ना। ऑप्टिकल सेंटर पर डालेंगे तो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी और ये आपका फिगर बनेगा। यहाँ पर जो इमेज फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट्स वो कहाँ पर हो रहा है बताओ, बियॉन्ड ऑफ 2F।
कहाँ पर हो रहा है? बियॉन्ड ऑफ 2f, है ना। अब 2f के बियॉन्ड अगर आपको ऑब्टेन हो रहा है तो ये फिगर थोड़ा सा कैसा है? फिगर यानी कि इमेज कैसा है? थोड़ा सा हल्का सा आपको कुछ लार्ज लग रहा है ना, बड़ा है ना, ठीक है। तो कैसे नोट करेंगे? When object placed between f and 2f, then its image is formed beyond of 2f, that is कैसा होगा? ये रियल होगा, इन्वर्टेड होगा एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से कैसा है? बड़ा, है ना। तो ये 3 पोजीशंस आप यहाँ पर चेक कर रहे हो। नेक्स्ट पोजीशन और चेक करते हैं, एक बार आप इनको बनाइए सबको। अब देखो नेक्स्ट पोजीशन है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एफ। एफ मीन्स फोकस, ठीक है। रखो फोकस पे, फिगर ड्रॉ करते हैं, है ना। और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस एफ और इधर भी ये एफ। 2f एफ पे रख दो तो इस तरह से निकल जाएगी फर्स्ट रे ऑफ लाइट। तो और ये क्या है? इसका ऑप्टिकल सेंटर। सेकंड रे ऑफ लाइट को आप यहाँ से निकालिए। ये तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है एक दूसरे को, है ना। इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो पता नहीं आगे जाके कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो आप लोग क्या कह सकते हो? इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी, है ना, बोल सकते हैं हम। तो देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस पॉइंट, then its image formed at infinity। कहाँ पर बना दोगे? इन्फिनिटी पर। that is real, inverted and वेरी लार्ज। बहुत बड़ा बनेगा क्योंकि जहाँ भी इंटरसेक्ट करेंगी तो आपका एक्सेस तो यहीं रह जाएगा। अगर यहाँ माना यहाँ पर जाके इंटरसेक्ट की तो आप एक्सेस को सीधे लाओ और यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा बनेगा, है ना। इसके अगले वाली पोजीशन देखते हैं। अब आप ऑब्जेक्ट को क्या करो? ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस करना है आपको? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट। बिटवीन ऑप्टिकल
सेंटर एंड फोकस पॉइंट। देखो इन दिस पोजीशन द इमेज, जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा? द इमेज फॉर्म एट द सेम साइज, the image form at the same side किसकी? of the lens। सेम साइड का मतलब क्या होता है? जहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पर उसी साइड में, है ना। एंड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, एंड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट के पीछे, दैट इज वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट की तुलना में काफ़ी बड़ा बनेगा, है ना। वर्चुअल है, इरेक्ट है, इरेक्ट के मीन्स अपराइट है ना। तो देखो ये मैंने लेंस का फॉर्मेशन कर दिया और ये इसका क्या आ गया? प्रिंसिपल एक्सिस। ये फोकस पॉइंट यहाँ पर 2F होगा, ये इसका फोकस पॉइंट और ये इसका 2F होगा। ऑब्जेक्ट को रखना है इस जगह पर, PQ ऑब्जेक्ट नेम। अब देखो फर्स्ट रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करो लेंस पर, ये तो वहीं से जाएगी फोकस पॉइंट से ही, और सेकेंड रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट करो तो ये भी ऐसे ही जाएगी जैसे जानी चाहिए। अब क्या करते हैं हम? अब ऐसा करते हैं बच्चों कि इस रे ऑफ लाइट को पीछे की तरफ बढ़ा के लाते हैं। हाँ, इस बर्ड को मैं यहाँ लिख रहा हूँ भाई, ऑब्जेक्ट है ना। यहाँ से रे ऑफ लाइट को थोड़ा सा बड़ा करके लाते हैं, ठीक है ना। और हमको ये ऐसी लगती हैं कि पीछे की साइड में जब बढ़ाया तो ये इस जगह पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट की, और यहाँ पर अगर इन्होंने इंटरसेक्ट किया तो ये अपराइट पोजीशन का ये वाला बन जाता है इमेज। ये क्या बन गया? इमेज बन गया। तो इमेज का नेम P'Q'। तो बच्चों देखो ये तो बन गया आपके पास इमेज, और ये है आपके पास ऑब्जेक्ट। तो इमेज कहाँ पर बनाए? देखो इन दिस पोजीशन द इमेज फॉर्म एट द सेम साइड ऑफ द लेंस। लेंस की सेम साइड में जहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है और ऑब्जेक्ट के पीछे बनता है। ये वर्चुअल है, इरेक्ट है, इरेक्ट मीन्स अपराइट है, और कैसा है? काफ़ी बड़ा है ऑब्जेक्ट किससे। तो देखो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर ये जो पोजीशंस डिस्कस किए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। इनमें से निश्चित रूप से ही एक आध क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 1 नंबर के निश्चित रूप से आते हैं। तो आपको ये पोजीशंस, जिस तरह से मिरर को हमने इम्पोर्टेंट बताया था, मिरर वाली पोजीशंस को, ठीक उसी प्रकार से लेंस की पोजीशन होती है। तो या तो लेंस में से आ सकते हैं या फिर मिरर में से आ सकते हैं, कहीं से भी पूछी जा सकती हैं।
तो आपको इन सभी पोजीशंस को ठीक से पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो आप एक बार ढंग से चेक करते हुए इनको नोट करोगे, ठीक है। देखो आपको किस तरह से ध्यान रखना चाहिए, ये थोड़ी सी एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ। एक ट्रिक देखो, समस्या ये आती है कि सर हमको पता कैसे लगेगा कि हम कहाँ पर इमेज बनाएं, कहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस करें। तो देखो ये ट्रिक है आपके पास, जो समझ जाए वो समझ जाना। ये मैंने सारे पॉइंट नोट कर दिए पहले तो, ठीक है ना। अब देखो इधर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट तो इधर ही होगा ना, तो इस साइड में यहाँ पर क्या रख रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्ट। और इस साइड में यहाँ पर क्या बनेंगे, इमेज बनेंगे। इसी साइड में तो बने इमेज नीचे। तो सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट को आना कहाँ पे प्लेस किया था, इन्फिनिटी पर, है ना। तो मैं यहाँ पर नंबर डाल रहा हूँ, और उसका जो इमेज आया था वो कहाँ पर आया था, फोकस पॉइंट पर, है ना। और सेकंड पोजीशन में आपने ऑब्जेक्ट को रखा था इन्फिनिटी और 2f के बिटवीन। इसका जो इमेज आया था वो कहाँ पर आया था, इन दोनों के बिटवीन आया था ना। फिर आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस कर दिया, 2f पर, है ना। इसका इमेज भी कहाँ बना था, 2f पर। इसके बाद आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लाए, f और 2f के बिटवीन लाए, तो इसका इमेज कहाँ गया, बियॉन्ड ऑफ 2f, है ना। फिर इसके बाद आप लोग अपना ऑब्जेक्ट लाए फोकस पर, और इसका जो इमेज आया वो कहाँ गया था, इन्फिनिटी पर। इमेज कहाँ पर गया, इन्फिनिटी पर। फिर आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन, और इसका इमेज कहाँ पर आ गया था, इधर आ गया था। ये वाला ऊपर वाला जो फिगर बन रहा है, ये वाला, ये इमेज आया था इसका, है ना। तो देखो इधर से मैं ऐसे चल रहा हूँ ना, ऐसे। तो यहाँ पर तो पॉइंट साइज्ड है, यानी कि वेरी स्मॉल। ये भी थोड़ा सा स्मॉल है। फिर इसके बाद ये इंक्रीज होते जा रहे हैं ना, एरो साइन बता रहा है इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो इमेज की पोजीशन पता लग रही है हमको, उसकी कंडीशन पता लग रही है, वो रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, ये भी पता लग रहा है हमको। तो आप ऐसी एक ट्रिक मैंने बनाई है, और इस ट्रिक से आप इस पूरे सिस्टम को ध्यान में रख सकते हो। ठीक है भाई, ओके।